नमस्कार, मैं मिथुन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 मेंस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंस के लिए आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। यानी कि आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा किसी एक पोस्ट को पाने के लिए, कितना मिनिमम आपको रैंक पे फोकस करना है। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि जो अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको कितनी रैंक पे फोकस करना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी अगर आपकी रैंक उतनी नहीं बन रही है तो अभी से इंप्रूवमेंट करो और कम से कम उतनी रैंक आपको लानी है। उसके अलावा आपकी 2400-2800 ग्रेड पे के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। उसके अलावा 4200-4600 ग्रेड पे के लिए आपका जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, आपको यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिलने वाला है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर और जो आपका टाइपिंग है उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जिन पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूजन है, जिन भी टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन है उनको क्लियर करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको टाइपिंग और कंप्यूटर पे भी स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर और टाइपिंग की वजह से भी ढेर सारे बच्चे पिछली बार आपके डिसक्वालीफाई हुए थे। और टाइपिंग के लिए मेरा आप सभी को सजेशन है कि लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रीवियस ईयर का कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना। आपको इधर उधर कोई भी कंटेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वही इतना है, उसी को प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल पैसे दे रहे हैं जो आपके CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसे को आप प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा सभी के लिए ऑफर चल रहा है। अब ये 250 पैसे जो है वो केवल आप 99 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 महीने की, यानी कि अगर आपका CHSL सीजीएल का मेंस का एग्जाम लगा हुआ है तो इन दोनों एग्जाम पे आप फोकस कर सकते हैं। यानी कि 99 रुपए में आपको 250 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 1 पैसे की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। देखिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 8440। लेकिन जो नॉर्मल वैकेंसी है जिन पे ओवरऑल कंपटीशन यानी कि सभी बच्चों को फाइट करना है, वो वैकेंसी जो है वो केवल 7993, यानी कि जो नॉर्मल जिस पे सभी बच्चे फाइट करेंगे वो जो वैकेंसी है वो केवल 7993 है। इसमें अगर हम AA की वैकेंसी की बात करें तो आपकी 253 वैकेंसी है। JSO की वैकेंसी मतलब नॉर्मल वैकेंसी ये है। उसके अलावा AA की जो वैकेंसी वो 253 वैकेंसी है। JSO की वैकेंसी 108 है। और SI ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 86। अगर हम बात करें कि दिल्ली बेस्ड जो वैकेंसी है वो कितनी है, उसके अलावा 2022 की कंपेयर में इसमें क्या चेंजेस हुआ है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दिल्ली बेस्ड अगर वैकेंसी की बात करें तो 2023 की वैकेंसी ये है और 2022 की जो वैकेंसी है वो ये है। अगर CSS की बात करें तो 692 वैकेंसी है, पिछली बार 982 वैकेंसी थी। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 300 वैकेंसी इस बार कम है, मतलब CSS में। रेलवे में अगर हम बात करें ASO में तो 24 वैकेंसी है इस बार, पहले कितनी थी, 74, यानी कि वैकेंसी जाहिर सी बात है 50 कम है यहाँ पे। उसके अलावा MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो इस बार 91 है, पिछली बार 126 वैकेंसी थी। इलेक्शन कमीशन में आपकी 4 वैकेंसी है, पिछली बार 5 वैकेंसी थी। उसके अलावा AFHQ में अगर हम बात करें तो इस बार आपकी 35 वैकेंसी है, पिछली बार आपकी 178 वैकेंसी थी। उसके अलावा MET में अगर बात करें यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें इस बार 3 वैकेंसी और पिछली बार जो थी वो 4 वैकेंसी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना गैप है आपका दिल्ली बेस्ड वैकेंसी में। उसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें दिल्ली में तो इस बार भी 22 है और पिछली बार भी 22 थी, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर वैकेंसी की बात करें दिल्ली बेस्ड वैकेंसी की तो पिछली बार 4 ही वैकेंसी थी, इस बार 49 वैकेंसी, यानी कि दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर मिलना इस बार काफ़ी आसान होगा। और 49 बच्चों को जो है दिल्ली में इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा। ढेर सारे जो बच्चे उनकी ये चॉइस रहती है कि दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मतलब ट्रांसफ़र है वो बहुत रेयर केस में होता है। अगर दिल्ली आपको मिल जाता है तो ये आप मान के चलिए कि लगभग आपकी जो जॉब है वो आपकी दिल्ली में ही निकल जाएगी। तो ये आपका सिनेरियो है दिल्ली बेस्ड वैकेंसी का। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि 4200 और 4600 की जो वैकेंसी है वो 2022 में कितनी थी और 2023 में कितनी। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में 4200 और 4600 में आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 4656, जबकि 2022 में कितनी थी, 5255।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4200 और 4600 की जो वैकेंसी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि ओवरऑल अगर वैकेंसी में आप देखो तो ओवरऑल वैकेंसी में यहाँ और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि इस बार और यहाँ पे उतनी हाई कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। पिछली बार क्या है कि पीएसए की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ओवरऑल वैकेंसी आपको ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर की इस बार भी वैकेंसी लगभग इक्वल ही है। मतलब इस बार और ज़्यादा ही है, आपकी 4600 में जो वैकेंसी है वो और ज़्यादा ही है 2022 की कंपेयर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी चार्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2023 में 4200-4600 की कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी है, और 2023 से भी उसका हम कंपैरिजन करेंगे। 2023 में अगर 4200 वैकेंसी की बात करें, 4200 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है यूआर की वो 314 है, ईडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसी है, ओबीसी की 150 वैकेंसी है, एससी की 85 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 39 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे वो 628 वैकेंसी। अगर 4600 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे 1950 वैकेंसी है यूआर की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 345 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करें तो 728 वैकेंसी है, एससी की बात करें तो 698 वैकेंसी है, एसटी की बात करें तो 307 वैकेंसी, यानी कि टोटल आपकी जो है वो 4028 वैकेंसी। ओवरऑल अगर 4200 और 4600 को मिला दें, यानी कि 4600 की जो वैकेंसी है वो 4028 है, 4200 की जो वैकेंसी है वो 628 है। ओवरऑल जो वैकेंसी है 4200 और 4600 में वो 4656 है, जिसमें अगर आप 4600 से कंपैरिजन करोगे 2022 और 23 में, तो 2022 में जो वैकेंसी थी 4600 ग्रेड पे में वो यूआर में 1718 थी। यानी कि आप देख सकते हो कि इस बार 4600 ग्रेड पे में यूआर की जो वैकेंसी है वो पिछली ईयर के कंपेयर में ज़्यादा ही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी थी 542, तो यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भी फाइट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी थी ओबीसी की 2022 में वो कितनी थी 864, इसमें 4600 ग्रेड में इस बार कितनी है 728। उसके अलावा यहाँ पे एससी में कितनी थी 544, इस बार कितनी है 698, यानी कि ज़्यादा है। 287 पहले थी 2022 में, इस बार कितनी है 307 है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 4600 ग्रेड पे में पिछली बार 2022 में केवल 3969 वैकेंसी थी, इस बार आपकी कितनी है 4028। तो आप खुद देख सकते हैं कि 4600 ग्रेड पे में जो है वो वैकेंसी 2022 की कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा ही है। यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी का डिफरेंस है वो नहीं हुआ। जो वैकेंसी आपकी घटी बढ़ी है वो 2400 2800 में बढ़ी है। पीएसए की वैकेंसी पहले बहुत ज़्यादा थी आपकी, इस वजह से वेरिएशन था। तो इंस्पेक्टर जो है बनना इस बार भी आपके लिए आसान ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2400, 2800, 4600, 4200 में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो उसका चार्ट आप देख सकते हैं। 2400 में अगर हम वैकेंसी की बात करें 2023 में, तो 2400 ग्रेड पे में टोटल आपकी 1848 वैकेंसी, 2800 ग्रेड पे में 1489 वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे में 628 वैकेंसी और 4600 ग्रेड पे में आपकी 4028 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है 7993। उसके अलावा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अगर हम यूआर की बात करें, ओवरऑल यूआर की जो वैकेंसी इतने में वो कितनी है 3658 वैकेंसी है, ओबीसी की 1755 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 744 वैकेंसी है, एससी की 1253 वैकेंसी है और एसटी की जो है वो 583 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो आप 2400, 2800, 4200 और 4600 में आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कट ऑफ का आपको आइडिया लगेगा वो लगेगा कि पिछले सालों में 2019, 2020, 2021, 2022 में टोटल वैकेंसी कितनी थी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी थी और कितनी कैटेगरी वाइज रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2023 में आपको कैटेगरी वाइज कितनी रैंक लानी पड़ेगी, और वहाँ से आपको ये पता चलेगा जो पिछला ट्रेंड था कि इतनी रैंक पे इतने नंबर आए थे, तो वहाँ से आपको नंबर का भी आइडिया होगा कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हो। तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में टोटल जो वैकेंसी थी वो 6823 थी, जिसमें यूआर की वैकेंसी 2964 थी, ओबीसी की वैकेंसी 1700 थी, ईडब्ल्यूएस की 651 थी, एससी की 969 वैकेंसी थी और एसटी की जो वैकेंसी थी वो 539 थी। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन कितनी रैंक पे हुआ था, तो 4024 रैंक तक आपका यूआर का सिलेक्शन हुआ था, 5003 तक आपका ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था, 5051 तक आपका ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ था और आपका 6144 रैंक तक आपका एससी का सिलेक्शन हुआ था और 6500 तक आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ था एसटी का। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितनी वैकेंसी है उससे कम ही रैंक आपको लानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। टोटल जो वैकेंसी वो कितनी है 6853, और जो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है एसटी कैटेगरी का वो 6500 रैंक पे हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 2020 की बात करें तो यूआर की जो वैकेंसी थी वो 2647 थी, ओबीसी की। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो वैकेंसी जिस वैकेंसी पे हम बात करें जो
नॉर्मल वैकेंसी है उन्हीं की यहाँ पे हम बात करें, यानी कि यहाँ पर भी हमने AAO, उसके अलावा JSO और SI ग्रेड 2 की जो वैकेंसी उनको हटा दिया है। उसके अलावा जो वैकेंसी है उन्हीं पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मल जो वैकेंसी जिन पे सब फाइट करेंगे उसी की कट ऑफ जो है हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें UR की, तो यहाँ पे वैकेंसी जो थी 2020 में वो 2647 थी। उसके अलावा OBC की 1712 थी, EWS की 667 थी, SC की जो वैकेंसी थी वो 951 थी, ST की जो वैकेंसी थी वो 480 थी। टोटल जो वैकेंसी थी वो 6467 थी। और यहाँ पे सिलेक्शन जो ST कैटेगरी का हो रहा है वो 6008 रैंक पे हो रहा है, यानी कि जो टोटल वैकेंसी होंगी उससे कम ही रैंक आपको लगभग 400 का डिफरेंस रहेगा। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि 6500 अगर वैकेंसी है तो ये मान के चलो कि ST कैटेगरी वाले का 6100 तक सिलेक्शन आपका होगा, 6100 रैंक तक सिलेक्शन होगा। उसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पे 4013 रैंक तक UR का सिलेक्शन हुआ था। OBC की बात करें तो 4639 रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। EWS की बात करें तो 4692 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था। अगर हम SC की बात करें तो 5813 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और ST की बात करें तो 6008 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। अगर हम 2021 का सिनेरियो देखें तो यहाँ पे UR की जो वैकेंसी थी वो 2459 थी, OBC की आपकी 1507 थी, EWS की 777 थी, SC की जो वैकेंसी थी वो 996 थी, ST की जो वैकेंसी थी वो 584 थी। टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी 6323, और जो आपका ST कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है वो 5784 रैंक पर हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि हर साल आपका ये जो रैंक है वो आपका घटता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे UR कैटेगरी का रैंक जो था वो 4024 था, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 4013 हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3495 ही रैंक रह गया, यानी कि रैंक भी ये हर साल आपका घट रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका काम करता है। यहाँ पे जो UR कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था वो 3495 रैंक तक हुआ था, OBC में 4200 आपका 68 रैंक तक हुआ था, उसके अलावा EWS में आपका 4327 रैंक तक हुआ था, उसके अलावा SC में आपका 5447 रैंक तक हुआ था, ST में आपका 5784 रैंक तक हुआ था। अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में यहाँ पर भी हमने AAO, JSO और SI ग्रेड 2 की जो वैकेंसी उनको हटा दिया है। UR की जो वैकेंसी थी वो 14,826 थी, उसके अलावा OBC की जो वैकेंसी थी वो 7928 थी, उसके अलावा EWS की वैकेंसी 3648 थी, SC की वैकेंसी 5328 थी, ST की जो वैकेंसी थी वो 2771 थी। यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो 20,220 रैंक तक UR कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, OBC का 24,076 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, उसके अलावा EWS का आपका 25,288 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, SC का आपका 29,789 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है और ST का आपका 31,626 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। जबकि यहाँ पे अगर इन वैकेंसी की बात करें तो 34,000 के आसपास ये वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं यानी कि जो आपका रैंक है ओवरऑल जो वैकेंसी उसका 1.4 आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले सकते हो, उतनी रैंक आपकी बननी चाहिए। तो अगर हम 2023 की बात करें कि 2023 में आपको कितना रैंक चाहिए, आपका जितनी वैकेंसी उसके हिसाब से UR की जो वैकेंसी है वो 3658 है, OBC की जो वैकेंसी है वो 1755 है, EWS की जो वैकेंसी है वो 744 है, SC की जो वैकेंसी है वो 1253 है, ST की जो वैकेंसी है वो 583, टोटल जो वैकेंसी है वो 7993, यानी कि जो ST कैटेगरी का सिलेक्शन होगा वो 7500 रैंक तक होगा। अगर हम UR की बात करें, वही मैंने आपको बताया कि 400 तक रैंक आप कम लेके चलो, मतलब जितनी वैकेंसी उससे 400 कम कर दो आप। ऐसे UR में आपका 5100 रैंक तक सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। यानी कि अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको जो रैंक है वो 5000 तक अपनी रैंक पे फोकस करना है, ठीक है। मतलब इतनी आपकी रैंक बननी चाहिए। अगर नंबर की बात करें तो 300 प्लस नंबर का आप टारगेट लेके चलो। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। तो अगर आपका रैंक अभी इतना नहीं बनना है तो कोशिश करिए कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं और उनको आप अभी से सुधार कर लो, ठीक है। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। OBC की अगर बात करें तो यहाँ पे 5800 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, EWS की बात करें तो 6000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, SC की बात करें तो 7100 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, ST की बात करें तो आपका 7500 तक सिलेक्शन हो सकता है। तो कैटेगरी वाइज आपकी इतनी रैंक अगर बनती है तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी की जा सकती है, यानी कि कितने नंबर पे आपको फोकस करना है। देखिए, अगर आपका एग्जाम का लेवल जो है वो आपका डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो पिछले ईयर की तरीके से आपका रहता है, तो आप ये मान के चलो कि UR की जो कट ऑफ है वो 305 रह सकती है। रॉ कट ऑफ की बात कर रहा हूँ।
ओबीसी की 303, ईडब्ल्यूएस की आपकी 301, एससी की 280 और एसटी की आपकी 260। इससे नीचे पे काम नहीं चलेगा आपका। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको अगर यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप देखो तो 10 से 12 नंबर आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि वही आपकी जो कट ऑफ है, अगर आप मतलब 10 से 12 नंबर इंक्रीज कर दोगे तो 317 के आसपास, 315, 317 इसी के आसपास आपकी रह सकती है, मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। यानी कि जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको जो टारगेट करना है वो अपना 310 पे करना है अभी से, तब कहीं ना कहीं आपका इतना स्कोर आ पाएगा। तो यहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि कितने नंबर पे आपको टारगेट करना है। उसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, अगर घटेगा तो और ही आपकी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आपका लेवल जो है पिछले ईयर की तरीके से रहता है और रहने की संभावना भी है कि वैसा ही आपका लेवल जो है वो रहेगा, तो आपका इतने नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो आपको कम से कम फोकस जो है वो 300 प्लस पे करना है, सभी बच्चों को 300 प्लस पे करना है, तभी आपका कहीं ना कहीं कल्याण हो सकता है। तो लास्ट टाइम पे आपको जो आपकी कमियां हैं उनको आप इंप्रूव करिए, जो कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा टाइपिंग को सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि सभी वैकेंसी में आपका जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। कुछ वैकेंसी हैं उनमें आपका क्या है कि आप छूट ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन टाइपिंग सभी के लिए मैंडेटरी है। लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, इसमें हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपके लिए ऑफर चल रहा है, केवल 99 रुपये में ये 250 पैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि 1 पैसे की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली है। 1 दिन का डेमो फ्री है, तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।